विद्यार्थी पैराडाइज क्लासेज 0786 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की बुक से, जो कक्षा 9 की बुक होती है सामाजिक विज्ञान, उसका पहला लेसन भारत की स्थिति और आकार से पढ़ेंगे। और याद रखिए, जैसे ये जो भी सारी चीज़ें हैं, खास करके क्लास भले 9 की चीज़ें हों, लेकिन ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ाई जाएगी और ये जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए भी काम देगा। तो इसलिए अगर वीडियो अदर क्लास को भी मिले तो वीडियो देखिए और कुछ सीखिए। तो हम लोग जो पहला लेसन है भारत की स्थिति और आकार, इसको पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी है, ये लेसन अगर पूरा एक वीडियो में नहीं हो पाता है तो दूसरी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन चीज़ों को बड़े आराम के साथ समझा जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति और आकार। तो भारत की स्थिति और आकार जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो होता है ये काल्पनिक होता है और पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या कहा मैंने? मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो ये ग्लोब होता है ये काल्पनिक होता है और पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। अब अपने मन में विचार आएगा कि सर फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम पूरे पृथ्वी को घूम के अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमने इसका एक छोटा प्रतिरूप बनाया जिसको कहा जाता है ग्लोब। और जाहिर सी बात है कि हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इस ग्लोब पर ही स्थित है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो भारत है इस ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो उसको जानने के लिए 2-3 चीज़ जानना जरूरी होता है। जैसे विषुवत रेखा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। विषुवत रेखा अर्थात पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि अक्षांश रेखा के बारे में। सबसे पहले अक्षांश रेखा समझेंगे, फिर उसके बाद देशांतर रेखा के बारे में समझेंगे। तब चीज़ों को हम लोग विधिवत समझ पाएंगे कि पृथ्वी जो हमारा भारत है पृथ्वी पर कहाँ है देशांतर। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, देखिए थोड़ा सा दिशा का भी ज्ञान हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिशा का ज्ञान, जब भी हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें जो दिशा, जब भी दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं तो जो ऊपर होता है हमेशा वो उत्तर यानी नॉर्थ को बताता है, और उसके विपरीत यानी जो उसके विपरीत होता है वो हमेशा दक्षिण को बताता है। और जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो हमेशा ईस्ट को बताता है यानी पूरब को बताता है, और उसके विपरीत क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। फिर से बता दें, जैसे कभी भी हम लोग दिशा के बारे में जानना चाहें, कहीं पर भी हो, चाहे कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिशा कैसे निर्धारण करें। तो जो भी मान के चलिए आपकी कोई भी किताब चाहे बुक कुछ भी हो, तो मान के चलिए जो ऊपर होता है, ऊपर हमेशा आपका नॉर्थ, नीचे साउथ, और जब हम नॉर्थ की तरफ मुँह करके देखेंगे तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा हमेशा पूर्व को बताएगा। इस तरह से हमको दिशा का ज्ञान हो जाता है। जैसे इस पर देखिए, इस पर देखते हैं हम, जैसे ही ऊपर हमारा नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, और दाहिना हाथ जो हमारा पूर्व बताता है और इसके विपरीत क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। तो जो आ रहा था कि ग्लोब पर जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम लोग देखें पूरे ग्लोब पर टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो दक्षिण में 90 यानी 90, और आप उत्तर में 90 यानी टोटल कितना हो जाता है? 90। ठीक ना। अगर उस तरह से पूछता है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो आप बताएंगे 180, लेकिन कहेगा कि कुल यानी विषुवत रेखा को लेकर के कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं
तब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 181। कितना आ जाएगा, 181। ये बात रही अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में फिर से बता दें कि जब भी ग्लोब पर जो विषुवत रेखा होती है इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। फिर उसके बाद इस ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा के बारे में मैं बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर इस बेस पे हम देखें, अभी जो विषुवत रेखा के द्वारा हमने दो गोलार्ध में बांटे हैं, अगर इस तरह से पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आपका उत्तर आ जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत यहीं पर स्थित है। छोटा सा भारत यहीं पर स्थित है, इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोग जैसे अब पढ़ेंगे देशांतर रेखा क्या होता है। हाँ, यहाँ अक्षांश रेखा के बारे में एक और प्रश्न बनता है। जो अक्षांश रेखा होती है वो वृत्त का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है। अर्थात इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन हम बताना चाहते हैं। यही तो प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछेगा कि अक्षांश रेखा वृत्त का निर्माण करती है, विकल्प में देगा कि वृत्त का निर्माण नहीं करती है, दूसरा देगा वृत्त का निर्माण करती है, तीसरा देता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि हमारी जो पृथ्वी गोल है, तो जब इस तरह से हमने अक्षांश रेखा को खींचा, इस तरह से अक्षांश रेखा को जब इस तरह से खींचेंगे, जब इसको हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक वृत्त दिखाई देगा। तो हमारा उत्तर होता है कि अक्षांश रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं। हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वृत्त का निर्माण करती हैं। अब पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई रेखा जो होती है हमारी क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्या देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण करती है, तो आपका उत्तर होता है कि नहीं, केवल अक्षांश रेखा ही वृत्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखा जो होती है अर्धवृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो आज बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारी टॉपिक था कि भारत की स्थिति और आकार। हमने ये जानने की कोशिश किया कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। तो जब